संसद के गलियारों में किसानों का मुद्दा छा रहा है और विपक्ष से बकवास कह रहा है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल। संसद के गलियारों में आज सियासी तापमान उस वक्त और बढ़ गया जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से उनके कार्यालय में देश से अलग अलग राज्यों से आए किसान नेताओं ने मुलाकात की। मुद्दा था सोयाबीन, मक्का और दूसरी फसलों की एमएसपी और साथ ही हालिया अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते का असर। किसान नेताओं की चिंता क्या है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के किसान प्रतिनिधियों ने राहुल गांधी के सामने साफ कहा कि सोयाबीन और मक्का जैसी फसलों की कीमतें लागत से नीचे जा रही हैं। उनका आरोप है कि आयात नीति और टैरिफ में बदलाव से विदेशी माल सस्ता आ रहा है, जिससे घरेलू बाजार दबाव में। किसानों ने यह भी कहा कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को कानूनी गारंटी नहीं मिली तो आने वाले समय में हालात और बिगड़ सकते हैं। राहुल गांधी का हमला। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा पहले 3% टैरिफ था, अब 18% कर दिया। जो दरवाजा पहले बंद था उसे खोल दिया। इस डील में हिंदुस्तान को क्या मिला? राहुल गांधी ने सीधे केंद्र पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि अगर आयात बढ़ेगा तो टैरिफ नीति बदलेगी तो भारतीय किसान कैसे प्रतिस्पर्धा करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार कॉर्पोरेट के दबाव में फैसले ले रही है और किसान की आवाज को दरकिनार कर रही है। यह हमला सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की कमर तोड़ने वाली नीतियां बना रही है। सरकार का पलटवार। पीयूष गोयल का जवाब। इधर सरकार की ओर से मोर्चा संभाले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उन्होंने कहा, राहुल गांधी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, यह सब फर्जी नैरेटिव है। जो लोग मिल रहे हैं वे असली किसान प्रतिनिधि नहीं बल्कि राजनीति से प्रेरित लोग हैं। अगर जो लोग राहुल गांधी से मिल रहे हैं वो किसान नहीं तो फिर क्या है? किसान तो हर पार्टी में है। देश का अधिकांश भाग किसानी से जुड़ा हुआ है, लेकिन नैरेटिव की बात हजम नहीं होती। पीयूष गोयल ने यहां तक कहा कि कांग्रेस फर्जी किसानों के सहारे देश को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उनका तर्क है कि सरकार ने रिकॉर्ड एमएसपी बढ़ाया है, किसान सम्मान निधि के जरिए करोड़ों किसानों को सीधे पैसा दिया है और निर्यात के नए बाजार खोले। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर सच में किसान भाजपा से नाराज होते तो वे भाजपा नेताओं से मिलने क्यों नहीं आते? सरकार का दावा है कि विपक्ष मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रहा है। असली सवाल किसान बनाम राजनीति। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई टैरिफ बदलाव से भारतीय किसानों को नुकसान होगा? अगर आयात पर ड्यूटी 3 से 18 हुई तो यह किस उत्पाद पर लागू है? क्या यह घरेलू उत्पाद की रक्षा के लिए है या आयात को आसान बनाने के लिए? राहुल गांधी का आरोप है कि दरवाजा खोल दिया गया है, यानी विदेशी कंपनियों को फायदा। सरकार कह रही है कि किसान को ऐतिहासिक समर्थन दिया जा रहा है। मोदी सरकार की घेराबंदी। विपक्ष इस मुद्दे को सीधे मोदी सरकार की आर्थिक नीति से जोड़कर चल रहा है। सवाल उठ रहा है, अगर एमएसपी पर खरीद नहीं बढ़ेगी तो घोषणाओं का क्या फायदा? अगर आयात नीति में बदलाव से बाजार सस्ता माल से भर जाएगा तो देसी
किसान कैसे निपटेगा? क्या यह वही सरकार नहीं जिसने 3 कृषि कानून लाए थे और फिर किसानों के दबाव में वापस लेने पड़े? राहुल गांधी ने यह भी संकेत दिए कि अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो संसद से सड़क तक आंदोलन तेज होगा। आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद में गरमाने वाला है। कांग्रेस इसे बड़ा राजनीतिक हथियार बनाने की तैयारी में, वहीं भाजपा इसे झूठ और भ्रम करार दे रही है। एक तरफ राहुल गांधी किसानों के साथ खड़े दिखना चाहते हैं, दूसरी तरफ मोदी सरकार अपने फैसलों को किसान हितैषी साबित करने में जुटी है। अब असली फैसला किसानों की जेब में और खेत में होगा। क्या उन्हें बेहतर दाम मिलेंगे या बहस सिर्फ संसद की राजनीति बनकर रह जाएगी? देख रहा है किसान, और 2026 की राजनीति का समीकरण भी शायद यहीं से तय होगा। संसद में हुई उस मुलाकात के दौरान किसानों ने सिर्फ नैतिक सवाल ही नहीं उठाए, बल्कि जमीन से जुड़े ताजा आंकड़े भी सामने रखे, खासकर मध्य प्रदेश की स्थिति को लेकर। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का यह लेकिन दाम पर मार। मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। किसान नेताओं ने बताया कि राज्य में सोयाबीन का भाव करीब 5800 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा था, लेकिन बाजार में उतार चढ़ाव और आयात नीति की आशंका से दाम पर दबाव बना हुआ है। उनका कहना है कि अगर विदेशी तेल और सोयाबीन उत्पादन कम शुल्क पर आएंगे तो घरेलू मंडियों में रेट और गिर सकते हैं। किसानों की यह भी शिकायत रही कि कई जगहों पर उन्हें एमएसपी से कम पर फसल बेचनी पड़ी है, यानी कागज पर एमएसपी लेकिन जमीनी खरीद सीमित। मक्का के दाम भी दबाव में। मक्का उत्पादक किसानों ने भी चिंता जताई। पिछले कुछ महीने में मक्का का रेट गिरा। पशु चारा उद्योग, एनीथॉल सेक्टर और निर्यात पर निर्भरता के बावजूद मंडियों में कीमत स्थिर नहीं। अगर आयात निर्यात नीति में अचानक बदलाव होता है तो कीमत पर सीधा असर पड़ता है और इसका बोझ किसान पर आता है। इस पर राहुल गांधी का तर्क है कि किसानों की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जब लागत लगातार बढ़ रही है तो डीजल, खाद, बीज तो फसलों को गिरते दाम में किसानों को घाटे में धकेल देंगे। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि अगर सोयाबीन 5800 रुपए पर भी किसान संतुष्ट नहीं तो क्या लागत का सही आकलन किया गया है? सरकार का पक्ष। केंद्र की ओर से पहले ही पीयूष गोयल ने विपक्ष के आरोपों को भ्रामक बताया और दावा किया कि एमएसपी पर रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार कहती रही है कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। असली चिंता क्या है दोस्तों, यह भी हम आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के किसान नेताओं का कहना साफ है, अगर बाजार भाव गिरता है, सरकारी खरीद सीमित रहती है, आयात का दबाव बढ़ा तो सोयाबीन और मक्का जैसी नकदी फसलें भी घाटे का सौदा बन सकती हैं। यही वजह है कि संसद में हुई यह मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं मानी जा रही है, बल्कि आने वाले समय में यह मुद्दा राज्य केंद्र की राजनीति में एक बड़ा मोड़ ला सकता है, क्योंकि सवाल सीधा है। 5800 रुपए प्रति क्विंटल का भाव भी अगर स्थिर नहीं रह पा रहा है तो किसान आखिरकार भरोसा किस पे करे?